बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसका मैंने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 मैंने 4 यूनिट आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। और मैंने यूनिट नंबर स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 5, और इसकी 5.1 एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। और बच्चों, 5.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से वैल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर कीजिए। और पार्ट नंबर 1 ले लिया आपने, इसको क्या करना है, मुख्तसर करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास 3/x-y इसी तरह, और ये प्लस इसी तरह, और ये 1 भी इसी तरह। अब आपने ना ये नीचे वाली रकम है ना सेम बनानी है, यानी एक जैसी बनानी है नीचे वाली रकम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों से ना माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का y और प्लस का x आ जाएगा। आप लोगों ने ना, क्योंकि इसको हल करना है, हल करने के लिए नीचे वाली रकम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए हमने ना इन दोनों रकमों में से ना माइनस कॉमन ले लिया। प्लस का y था, माइनस का y हो गया, माइनस का x था तो प्लस का x हो गया। तो बच्चों, ये 3 इसी तरह बटा x माइनस वाई, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 1 इसी तरह बटा, ये प्लस का x पहले लिख लेंगे, माइनस का y बाद में लिख लेंगे। अब बच्चों, हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। x माइनस वाई कैंसिल, 3 आ गया, x माइनस वाई कैंसिल होके 1 आ गया। तो जो करिएगा बच्चों, 3 में से -1 करेंगे तो मेरे पास 2/x माइनस वाई आ गया। तो बच्चों, यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करेंगे आप लोगों को मजीद समझ। पार्ट नंबर 2 है, 4x एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4/1 मनफी एक्स और -5/x माइनस 2। तो बच्चों, आपने इसको क्या करना है, मुख्तसर। तो बच्चों, ये मेरे पास दो दर्जी मसावात है। तो साले सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दर्जी मसावात की तज्जी करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास क्या है, एक्स स्केयर माइनस का 3x प्लस 2। आपने क्या करनी है, तज्जी। तज्जी का मतलब होता है जोड़े बनाना। जोड़े बनाने के लिए पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x स्केयर। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से 2x स्केयर बन जाए और प्लस करने से माइनस का 3x बन जाए। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 2 के फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 2। इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी, और दोनों के साथ माइनस भी लगा दिया। तो बच्चों, मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा ना तो मेरे पास 2x स्केयर बनेगा। अगर प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 3x बनेगा। तो बच्चों, ये मेरे पास x का स्केयर माइनस 3x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का x माइनस का 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, मुश्तरिक ले लेंगे। इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा मेरे पास, x। तो क्या बचेगा, x माइनस 1। इन दोनों में से मुश्तरिक क्या ले लेंगे, -2। तो क्या बचेगा, x माइनस 1। फर्दर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 आ गया, और मेरे पास x माइनस 2 आ गया। x माइनस 1 कैंसिल, क्या बच गया, x माइनस 2 कैंसिल, क्या बच गया, -2। तो बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा 4x बटा, ये मेरे पास x माइनस 1 और मेरे पास x माइनस 2, और ये -4/1 मनफी x इसी तरह, और -5/x माइनस 2 इसी तरह। तो बच्चों, आपने क्या करना है, नीचे वाली रकम का ना एलसीएम लेना है। नीचे वाली रकम का क्या लेना है, एलसीएम। तो लेकिन ना आपने ना रकमें सेम बनानी है। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 है, ये है 1 मनफी x। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 एक्स माइनस 2, यानी ये फैक्टर सेम नहीं है। तो पहले इन फैक्टर को क्या करवाएंगे, सेम बनाएंगे। तो बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा 4x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये माइनस इसी तरह, 4 भी इसी तरह, नीचे से हम कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस। तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, और -5/x माइनस 2 इसी तरह। तो बच्चों, ये मेरे पास 4x बटा x माइनस 1 इसी तरह, और x माइनस 2 इसी तरह। नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 बटा प्लस का x पहले लिख लेंगे, -1 को बाद में लिख लेंगे, और -5/x माइनस 2। तो जो करिएगा।
मैंने इसमें से ना माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि मैंने x-1 बनाना था। अब क्या नीचे वाले फैक्टर में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मुश्किल वो एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाली रकम में से ये मेरे पास इसी तरह 4x बटा x-1 इंटू x-2 और प्लस 4 बटा x-1 और -5 बटा x-2। तो बच्चों इसका क्या लिया जाएगा, एलसीएम। एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या है मेरे पास, x-1 भी कॉमन है और x-2 भी कॉमन है और नॉन कॉमन नहीं है। तो यही दो फैक्टर क्या आ गए, एलसीएम के अंदर आ गए। तो बच्चों ये बात आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। एलसीएम जो सी रकम होती है ना, वो इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी ज़रब होती है। तो बच्चों ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है, जो सी एलसीएम वाली जो सी रकम होती है ना, वो इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी ज़रब होती है। तो बच्चों ये जब ये एलसीएम इसके साथ ज़रब करवाएंगे, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 4x और ये 4 इसी तरह। अब x-1 कैंसिल हो गया, x-2 4 के साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x-2 आ जाएगा, ये -5 इसी तरह। अब x-2 कैंसिल, x-1 ज़रब के अंदर आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 4x, इस 4 को ज़रब करेंगे तो ये 4x 4 दूनी 8 माइनस का 5x नफ़ी नफ़ी जमा का 5 आ गया बटा मेरे पास x-1 है और x-2 है। तो बच्चों ये देख लें 4x और 4x 8x, 8x में से 5x निकाल देंगे तो ये 3x आ जाएगा। माइनस का 8 है प्लस का 5 है तो माइनस का 3 आ जाएगा बटा x-1 और x-2 आ गया। तो जो करिएगा ऊपर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो x-1 आ जाएगा बटा x-1 इंटू x-2। तो बच्चों x-3 x-1 और x-1 के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 ओवर x-2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 करेंगे आप लोगों को मजीद। पार्ट नंबर 3 एक्स प्लस वाई ओवर 12x-6y प्लस x-y बटा 18x-9y। तो बच्चों आपने इसको क्या करना है, मुख्तसर करना है। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस वाई इसी तरह। अब नीचे से यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x और माइनस का 3y। तवज्जो करिएगा, ये प्लस इसी तरह x-y इसी तरह बटा, अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे 3। तो ये 3 6 18 6x आ गया, 3 3 9 3y आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों अब आपने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो बच्चों एलसीएम होता है कॉमन और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या मेरे पास 6x-3y है और नॉन कॉमन क्या है, 2 और 3 है, 2 3 6 आ गया। तो बच्चों ये हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब ये जो सा एलसीएम है ना, इसके साथ भी ज़रब होता है, इसके साथ भी ज़रब होता है। एलसीएम होता है ना, जो सा एलसीएम लिया जाता है नीचे वाली रकम से और इसका फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या था, x-6x-3y 6x-3y, ये कॉमन आ गया। अब नॉन कॉमन क्या बच गया था, 2 और 3, 2 3 6। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का एलसीएम। तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 3 आ गया और x प्लस वाई आ गया, ये प्लस इसी तरह। तो बच्चों ये 3 दूनी 6 2 आ गया और x माइनस वाई आ गया। तो बच्चों मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ये रकम इसके साथ भी ज़रब करनी है, ये रकम इसके साथ भी ज़रब करनी है, तो आप लोगों की ये रकमें आ जाएंगी। तो बच्चों 3 को ज़रब कर देंगे तो ये मेरे पास 3x प्लस 3y, तो ये 2 को ज़रब कर देंगे तो ये मेरे पास 2x माइनस 2y बटा मेरे पास 6 इंटू मेरे पास आ जाएगा 6x माइनस का 3y। तो बच्चों ये मेरे पास 3x और 2x मेरे पास 5x आ गया, प्लस का 3y है माइनस का 2y है तो प्लस का y आ गया बटा मेरे पास 6 इंटू 6x माइनस 3y। तो बच्चों हम क्या मज़ीद इसमें से नीचे से कॉमन ले लेंगे तो ये मेरे पास 5x प्लस y, मज़ीद हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2x और माइनस का y। मैंने मज़ीद इसमें से 3 कॉमन ले लिया।
तो बच्चों ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5x प्लस वाई 6×3 = 18 और 2x माइनस वाई। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप नंबर 4। आपने इसको क्या करना है मुख्तसर। तो बच्चों ये 2/x प्लस 2y इसी तरह, ये माइनस भी इसी तरह, और x माइनस 6y भी इसी तरह बटा। अब इसको मैं कर सकता हूँ x का स्क्वायर बना दिया और इसको मैं बना सकता हूँ 2y होल का स्क्वायर। तो जो करिएगा बच्चों हमने एक फार्मूला किया था a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो जो करिएगा देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का, ये नीचे वाली रकम है ना इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो बच्चों ये 2 इसी तरह x प्लस 2y माइनस इसी तरह x माइनस 6y बटा एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2/x प्लस 2y और माइनस x माइनस 6y बटा x माइनस 2y और मेरे पास x प्लस 2y। तो बच्चों अब आपने क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम नीचे वाली रकम से लिया जाता है। एलसीएम कहाँ से लिया जाता है? नीचे वाली रकमों से। तो एलसीएम का जो सा फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अब कॉमन क्या है मेरे पास x प्लस 2y, x प्लस 2y, तो x प्लस 2y भी क्या आ गया एलसीएम। अब नॉन कॉमन क्या है x माइनस 2 और x माइनस 2y आ गया। तो बच्चों ये मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। तो बच्चों ये x प्लस 2 ये एलसीएम रकम है ना, इसके साथ भी ज़रब होती है, ये एलसीएम रकम इसके साथ भी ज़रब होती है। x प्लस 2y कैंसिल तो 2 इंटू एक्स माइनस 2y आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो मेरे पास आ गया x माइनस 6y। तो बच्चों करिएगा तो 2 को ज़रब कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4y और माइनस का x प्लस का 6y बटा x प्लस 2y और मेरे पास x माइनस 2y। तो बच्चों 2x में से एक x निकाल देंगे तो क्या बचेगा x। तवज्जो करिएगा ये माइनस का कितना है 4y है, ये प्लस का 6y है तो प्लस का 2y आ जाएगा। नीचे क्या है मेरे पास x प्लस 2y है और मेरे पास x माइनस 2y है। तो x प्लस 2y x प्लस 2y के साथ कैंसिल 1/x माइनस 2y आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करेंगे आप लोगों को मजीद। पार्ट नंबर 5 है 1/x प्लस 1 माइनस 2/x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2। तो बच्चों ये हमें कौन सी मसावात दे दी? 2 दर्जी मसावात। पहले हम क्या करेंगे इस 2 दर्जी मसावात की ना तज्जी करेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1 आ गया माइनस 2/x प्लस 2 आ गया। हम इसकी तज्जी कर लेंगे x² प्लस 3x प्लस 2। तो पहली रकम आखिर रकम को ज़रब करवाएंगे तो 2x² बने। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब कराने से 2x² बन जाए और प्लस करने से 3x बन जाए। तो 1 ज़रबे 2, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी। तो बच्चों मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो 2x² बनेगा, जमा करवाऊंगा तो 3x बनेगा। तो बच्चों ये x² इसी तरह 3x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का x प्लस का 2x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा x प्लस 1। फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x प्लस 2 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास माइनस 2x प्लस 3 बटा x प्लस 1 आ गया और x प्लस 2 आ गया। मैंने इसकी तज्जी करके ना 2 फैक्टर बना लिए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब इसका हमने क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला होता है मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक। मुश्तरिक मल्टीप्लाई x प्लस 1 ये भी क्या है मुश्तरिक है और x प्लस 2 भी क्या है मुश्तरिक है। तो यानी ये इसका एलसीएम आ गया। यानी एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। नीचे वाली रकम में से आपने लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या है x प्लस 1 और कॉमन क्या है x प्लस 2 है, तो नॉन कॉमन है ही नहीं, तो यही आपका एलसीएम आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है एलसीएम रकम क्या होती है? ज़रब होती है।
ये रकम इसके साथ भी ज़रब हो जाएगी, ये रकम इसके साथ भी ज़रब हो जाएगी, ये रकम इसके साथ भी ज़रब हो जाएगी। तवज्जो करिएगा, x प्लस 1 कैंसिल हो गया तो x प्लस 2 आ गया, ये माइनस 2 इसी तरह x प्लस 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास x प्लस 1 आ गया। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, माइनस 2x प्लस 3 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस 2 आ गया, माइनस 2 को ज़रब कर देंगे, माइनस का 2x माइनस 2, तो ब्रैकेट से पहले माइनस लामते चेंज कर देंगे, माइनस का 2x माइनस 3, नीचे मेरे पास आ गया x प्लस 1 आ गया और मेरे पास x प्लस 2 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास है, तो जो करिएगा, माइनस 2x माइनस का 4x, ये प्लस का 1x है, माइनस का 3x आ गया। तो बच्चों ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होके माइनस 3 आ गया, बटा मेरे पास x प्लस 1 है और मेरे पास x प्लस 2 है, ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे, -3, क्या बचेगा x प्लस 1, तो नीचे मेरे पास है x प्लस 1 है और मेरे पास x प्लस 2 है। तो बच्चों x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, -3 बटा x प्लस 2 आप लोगों का आंसर आ गया। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट 6 का पार्ट नंबर 6 है, 5 ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 है, -1 ओवर 2 एक्स स्क्र माइनस 7 एक्स प्लस 6 है। तो बच्चों नीचे भी दो दर्जी मसावात है, इधर भी दो दर्जी मसावात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों दो दर्जी मसावात की ना हम तज्जी करेंगे। तो बच्चों मेरे पास एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 है और ये 2x स्क्र माइनस 7x प्लस 6 है। आपने तज्जी करनी है, तज्जी करने के लिए पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाना पड़ता है, -6x स्क्र। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जिसको ज़रब करने से ये वैल्यू बन जाए और प्लस करने से ये वैल्यू बन जाए। वो जोड़ा ढूंढने के लिए 6 के फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 6, 2 ज़रबे 3, 3 दूनी 6, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी हमें चाहिए प्लस का x, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे। तो बच्चों मैं जब इस जोड़े को मैं ज़रब करवाऊंगा तो -6x स्क्वायर बनेगा, अगर मैं प्लस करवाऊंगा तो प्लस का x बचेगा। तो बच्चों ये मेरे पास x स्क्वायर, इसी तरह प्लस x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास x, तो एक x कैंसिल होके एक x आ गया, x के साथ कैंसिल होके -2 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 3, तो बच्चों 3 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 3 दूनी 6 -2 आ गया। अब बच्चों फर्दर कॉमन क्या ले लेंगे, x -2 कॉमन ले लेंगे, तो x -2 कैंसिल होके x आ गया, x -2 कैंसिल होके 3 आ गया। तो बच्चों मैंने इसकी क्या कर दी, तज्जी कर दी। अब इसकी भी तज्जी करनी है, पहली रकम आखिरी रकम को पहले ज़रब करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, 6 दूनी 12, 12x स्क्वायर बन जाएगा, 12x स्क्वायर। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से 12x स्क्वायर बन जाए और प्लस करने से माइनस का 7x बन जाए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3 ज़रबे 4, दोनों के साथ x भी, दोनों के साथ माइनस भी। तो बच्चों मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा ना, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 3 4 12 और x का स्क्वायर हो गया, जमा करवाऊंगा तो माइनस का 7x बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास 2x स्क्वायर इसी तरह आ गया, -7x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो क्या बचेगा 2x, x के साथ कैंसिल होके -3, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x -3। फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा, 2x -3 आ गया और 2x -3 कैंसिल होके x और 2x -3 कैंसिल होके -2। तो बच्चों मैंने क्या करवा दी, तज्जी करवा कर है ना इन दोनों के फैक्टर बना लिए। अब ये मेरे पास 5 इसी तरह बटा, इसकी तज्जी की थी ये दो फैक्टर, x -2 और x प्लस 3। तवज्जो करिएगा, ये -1 इसी तरह, तो इसकी तज्जी की है तो ये 2x -3 और x -2। तो बच्चों अब आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन क्या है इसमें, x -2 कैंसिल है, तो एक तो x -2 आ गया। अब नॉन कॉमन क्या है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, x प्लस 3 और 2x -3, ये आ गया। बच्चों नीचे वाली रकमों में से ना आपने क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक।
तो बच्चों ये मुश्तरिक क्या था, x माइनस टू, और ये गैर मुश्तरिक। तो बच्चों ये एलसीएम रकम है ना, इसके साथ भी ज़रब होती है, एलसीएम रकम इसके साथ भी ज़रब होती है। तो बच्चों ये मेरे पास x माइनस टू और x प्लस ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू टू एक्स माइनस थ्री। तवज्जो करिएगा, अब मेरे पास x माइनस टू भी कैंसिल और 2x-3 भी कैंसिल, तो ये -1, तो जो करिएगा, और इंटू आ जाएगा मेरे पास x प्लस थ्री। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ज़रब करवा देंगे, 5 दूनी 10 x आ गया, 5 3 15 आ गया, माइनस का x आ गया, माइनस का 3 आ गया, तो ये मेरे पास x माइनस टू है और मेरे पास x प्लस थ्री है और मेरे पास 2x माइनस थ्री है। तो जो करिए 10x में से एक x निकाल देंगे तो ये मेरे पास 9x आ जाएगा, -15 और -3 तो माइनस का 18 आ जाएगा, बटा मेरे पास x माइनस टू, तो जो करिएगा, और x प्लस थ्री और मेरे पास 2x माइनस थ्री। तो जो करिएगा, अब ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं, 9, क्या बचेगा, x माइनस टू, 9 दूनी 18 बटा x माइनस टू, तो जो करिएगा, और x प्लस थ्री और 2x माइनस थ्री। तो बच्चों x माइनस टू के साथ कैंसिल हो गया, 9 बटा x प्लस थ्री आ गया और 2x माइनस थ्री आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थे आप लोगों के 6 पार्ट। नेक्स्ट बच्चों 7 पार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब